हेलो दोस्तों, जेएमएस एग्रीकल्चर क्लासेस में आपका स्वागत है। मैं मिस्टर अरुण कुमार पांडे आज आप लोगों के सामने पुनः आज हम सब पढ़ेंगे क्रॉप्स और उससे संबंधित उसके ओरिजिन प्लेस या उत्पत्ति स्थल। मतलब क्रॉप से के बारे में आप लोग जानते हैं और आने वाले हर एग्जाम में क्रॉप से उत्पत्ति स्थल के बारे में जरूर आपसे पूछ लिया जाता है। टॉपिक क्या है? ट्रिक्स फॉर क्रॉप्स एंड देयर ओरिजिन प्लेस। मतलब नियर अबाउट 12 से 15 क्रॉप्स को आसानी से उसके उत्पत्ति स्थल कहाँ है उसको हम लोग आज आसानी से याद कर सकते हैं। इसके पहले भी बहुत सारे वीडियो हमारे प्लेलिस्ट में पड़े हुए हैं, आप उसको देख सकते हैं, जो ट्रिक की सहायता से आपको बताए गए हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं फिर आज हम सब अपना टॉपिक क्या है? ट्रिक फॉर क्रॉप्स एंड देयर ओरिजिन प्लेस। ट्रिक वन में आप जैसे लिखा है सरसों से चाय बनाओ इज इक्वल टू चाइना। ट्रिक क्या है बेटा? सरसों से चाय बनाओ इज इक्वल टू चाइना। अब सरसों से चाय बनाओ तो आप लोग ध्यान देंगे कि सरसों जो होता है और जो चाय पत्ती होता है दोनों एक जैसे ही दिखाई देते हैं। तो इसको एक शीशे में रख दिया जाए जार वाले बातल में और एक ऊपर किसी दूरी पे रख दिया जाए तो जब आप उसको दूर से देखेंगे तो थोड़ा डिफरेंस करना मुश्किल हो जाएगा कि सरसों है कि चाय है। तो क्या हुआ, ऐसे ही मान लो कोई व्यक्ति था आपके यहाँ गया और उसने आपसे कहा चाय बनाने के लिए, आपने कहा चाय नहीं है, ठीक है, तो उसको क्या दिखाई दिया? सरसों दिखाई दिया। तो उसने आपसे कहा कि देखो ये क्या हुआ, रखा हुआ है कि ये चाय है, लेकिन उसको क्या पता था, ठीक है। और ऐसा काम कोई कर सकता है तो कौन सा कर सकता है? सबसे अद्भुत देश सबको पता है, चाइना। चाइना ही ऐसा काम कर सकता है जो सरसों से भी चाय बना सकता है। या हम लोग इस प्रकार से याद कर सकते हैं, सरसों से चाय बनाओ। तो आप देख रहे हैं बेटा कि यहाँ लिखा है सरसों, सेकंड लिखा है चाय और थर्ड आपका ये जो से लिखा है इस से हो जाएगा सोयाबीन। क्या हो जाएगा बेटा? सोयाबीन। यानी फिर हम लोग कह सकते हैं कि जो आपका सरसों है, आपका सोयाबीन है और चाय है, इन सब का जो उत्पत्ति स्थल है वो उत्पत्ति स्थल क्या है? चाइना है या फिर कह सकते हैं चीन। तो इन तीनों को हम लोग आसानी से इस सेंटेंस की सहायता से याद कर सकते हैं। क्या है बेटा? फिर से देख लो, सरसों से चाय बनाओ इज इक्वल टू चाइना। मतलब इनका उत्पत्ति स्थल क्या हो जाएगा? चाइना। हम लोग आते हैं ट्रिक नंबर 2 पे। इसमें लिखा है जाओ अफ्रीका से बीसीए कर लो। जाओ अफ्रीका से बीसीए कर लो या करके आओ, कहने मतलब क्या है कि आपको बीसीए करना है और आप उसके लिए कहाँ जाना है, या आपके किसी दोस्त ने कहा कि जाओ बीसीए करना है यदि तो जाओ अफ्रीका से करके आओ, वहाँ की डिग्री आपको ज़्यादा फायदा करेगी। ऐसा कहानी बना के हम लोग आसानी से बेटा याद कर सकते हैं। क्या है? जाओ अफ्रीका से बीसीए कर लो तो हो जाएगा जाओ से हो जाएगा ज्वार। क्या हो जाएगा बेटा? ज्वार। तो ज्वार आपका हो जाएगा, बी से हो जाएगा बाजरा, बी से बाजरा, सी से बेटा हो जाएगा आपका काउपी और ए से हो जाएगा अफ्रीका। ए से क्या हो जाएगा बेटा? अफ्रीका। यानी आपका ज्वार, बाजरा, काउपी और सॉरी अफ्रीका में ए से हो जाएगा अरहर। ए से क्या हो जाएगा? अरहर। इन तीनों का जो उत्पत्ति स्थल है वो क्या हो जाएगा? अफ्रीका हो जाएगा। जाओ अफ्रीका से बीसीए कर लो। ज्वार, बाजरा, काउपी और अरहर, इन सब का उत्पत्ति स्थल क्या हो जाएगा? अरहर। यानी इन चार क्रॉप का आसानी से हम लोग याद कर सकते हैं इस सेंटेंस की सहायता से। ट्रिक नंबर 3 आता है। इसमें लिखा है इस बार एमटीएस का पेपर मैक्सिको होगा। एमटीएस का पेपर मैक्सिको होगा मतलब क्या होगा? ये जब बनाया गया था ट्रिक, उसमें ध्यान देते हैं, एमटीएस एंड मैक्सिको बहुत आसान है, आसानी से आप लोग याद कर सकते हैं। यम से हो जाएगा मेज, यम से हो जाएगा बेटा मेज,
टी से हो जाएगा टोबैको, टी से हो जाएगा टोबैको, और यस से हो जाएगा सनफ्लावर, यस से हो जाएगा सनफ्लावर। यानी मेज, टोबैको और सनफ्लावर, इनका जो उत्पत्ति स्थल है वो क्या है? मैक्सिको। क्या है? मैक्सिको। तो आपने देखा इसमें कि इन सब की सहायता से हम लोग क्या कर सकते हैं? 3 क्रॉप यहाँ पे, 4 क्रॉप यहाँ पे, और नियर अबाउट 3 क्रॉप यहाँ पे, यानी 4 3 3 हो जाएगा आपका 10 क्रॉप्स। इन 10 क्रॉप्स के ओरिजिन प्लेस को, उत्पत्ति स्थल को हम लोग आसानी से ट्रिक की सहायता से याद कर सकते हैं। ऐसे अधिक से अधिक ट्रिक प्राप्त करने के लिए और उनके फसलों को याद करने के लिए आप हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और अधिक से अधिक वीडियो पाने के लिए बेल आइकन को जरूर दबाइए। थैंक यू।